बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डोवर है। आज इसमें हम डोवर पढ़ेंगे इस लेक्चर में। मैंने पहले भी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर्स अपलोड की हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल के इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। अब जो प्री इस्लामिक अरब्स थे उनमें दो टाइप्स की जो मैरिजेस थी वो बहुत ही प्रिवलेंट थी। एक बीना, दूसरा का नाम है बाल। इसमें क्या होता क्या था कि बीना में वाइफ जो थी वो अपने ही घर पे स्टे करती थी, जबकि हस्बैंड वहाँ पे ही वाइफ को विज़िट करता था। और यहाँ वहाँ पे एक कस्टम होता था कि हस्बैंड जो है गिफ्ट देता था वाइफ को एट द टाइम ऑफ मैरिज, और गिफ्ट को क्या कहते थे? सदक। ठीक है। और वाइफ को सादका कहते थे। जबकि अगर दूसरी किस्म की बात करें, यहाँ पे वाइफ जो है वो हस्बैंड के साथ हस्बैंड के घर पे रहती थी, और हस्बैंड वो सेल्फ प्राइस अदा करता था टू द पेरेंट्स, वाइफ के पेरेंट्स को। और उस सेल्फ प्राइस को मेहर कहते थे वो लोग। ये दो जो किस्म की शादियां हैं वो वहाँ पे प्रेवलेंट थी। लेकिन हमारे मुस्लिम लॉ में, इस्लामिक पर्सनल लॉ में जो डोवर की बात है, डोवर न कोई सेल प्राइस है। अगर ये सेल प्राइस होती तो ये वाइफ को नहीं बल्कि वाइफ के फादर या पेरेंट्स को मिलती। अब ये डोवर है क्या, इस पर डिफरेंट ओपिनियंस हैं, बट जो प्रिवेलेंट ओपिनियन है वो ये है कि इट इज़ द कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, और इसके अलावा एज अ टोकन फॉर रेस्पेक्ट वाइफ को हस्बैंड देता है। ठीक। ये जो डोवर है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर डोवर प्राइस एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर डोवर प्राइस फिक्स ना करें जो पार्टीज़ हैं, तो फिर लॉ प्रिज्यूम करता है कि डोवर है। और कौन सा डोवर है और ये कौन सी टाइप होगी, ये हम क्लासिफिकेशन ऑफ डोवर में पढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक है, इसको मैं रिमूव कर दूं।
Subject matter of dover. सब्जेक्ट मैटर ऑफ डोवर क्या है? वो सारी चीज़ें जो कि नॉट फॉरबिडन हैं, जो कि अलाउड हैं, प्रोहिबिटेड नहीं हैं, इस्लामिक लॉ में, वो सारी चीज़ें हक महर में दी जा सकती हैं। लेकिन जो पर्सनल सर्विसेज हैं, पर्सनल सर्विसेज ऑफ हस्बैंड और फ्यूचर गुड्स, ये जो है ये अलाउ नहीं है, ये जो डोवर में नहीं दी जा सकती। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोवर में। क्लासिफिकेशन ऑफ डोवर। ये अगर हम देखें कि डोवर के दो मेन टाइप्स हैं, एक स्पेसिफाइड, दूसरा जो है वो है प्रॉपर डोवर। स्पेसिफाइड डोवर वो है जो कि फिक्स की जाती है एट द टाइम ऑफ मैरिज, वो फिक्स की जाती है, तो उस डोवर को स्पेसिफाइड डोवर कहा जाता है। इसके दो टाइप्स हैं स्पेसिफाइड डोवर के, जिसमें से पहला जो टाइप है वो है प्रॉम्प्ट डोवर। प्रॉम्प्ट डोवर में जो डोवर है वो एट द टाइम ऑफ मैरिज या फिर एट द टाइम ऑफ डिमांड, जब वाइफ डिमांड करे तो उस टाइम दी जाती है। जबकि जो दूसरा टाइप है वो है डेफर्ड डोवर। डेफर्ड डोवर में क्या है कि ये जो यहाँ पे जो डोवर है वो फिक्स तो है, डोवर क्या है, फिक्स तो है, लेकिन वो डोवर एट द टाइम ऑफ डिवोर्स या एट द टाइम ऑफ डेथ दी जाती है। और प्रॉपर डोवर ये फिक्स्ड नहीं होता, नॉट डिटरमाइंड नहीं होता एट द टाइम ऑफ मैरिज। वो कैसे डिटरमाइन की जाती है, उसके कुछ स्पेलिंग गलत हो गई, नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं है या डिटरमाइंड नहीं है एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, अब इसके फिक्स करने के कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं, जैसा कि फिनेंशियल स्टेटस देखना वाइफ हस्बैंड का, और दूसरा वाइफ के पर्सनल क्वालिफिकेशंस देखना, वाइफ की, और ऐसे ही दूसरे भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, वो आज का हमारा टॉपिक में हम नहीं पढ़ेंगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, ज़रा ये मैं रेज कर दूं। Confirmation of dower।
डोवर फिक्स हो गई, लेकिन कंफर्म कब होगी, ये टॉपिक हम अभी पढ़ेंगे। इसमें डोवर जो कंफर्म होती है, एक तो जब मैरिज कंज्यूम हो जाए, ऑन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, सुनो, मैरिज, ठीक है। दूसरा, एट द टाइम ऑफ डेथ, डेथ हो जाए ऑफ आइदर पार्ट, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। थर्ड, वैलिड रिटायरमेंट के तहत, मीन्स के वैलिड रिटायरमेंट हो जाए तो जो डोवर है वो कंफर्म हो जाता है। अब अगर फॉर सपोज वाइफ, हस्बैंड जो है वो डोवर नहीं देता, तो रेमेडीज क्या है? फर्स्ट ये है कि हस्बैंड, वाइफ जो है कोहिबिटेशन रिफ्यूज़ कर सकती है, ठीक है, कोहिबिटेशन रिफ्यूज़ कर सकती है। और वाइफ जो है सू भी कर सकती है, एज जैसा कि डेप्थ के लिए सू किया जाता है। थर्ड जो है वो कि वाइफ जो है हस्बैंड की प्रॉपर्टी रिटेन भी कर सकती है, रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। लास्ट में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, जिसके बाद हम इस टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे। यहाँ पे some इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। राइटिंग सही नहीं हो रही, ज़रा वेट करें। चले some इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि अगर फॉर सपोज पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डेथ हो जाती है और कोई कंज्यूमेशन नहीं होती, फॉर सपोज नो कंज्यूमेशन, तो फिर हक में कितना दिया जाएगा? फुल डोवर पेबल होगा। सेकंड, अगर डाइवोर्स हो जाती है और कंज्यूमेशन नहीं होता, तो फिर हाफ डोवर पेबल होगा। थर्ड में अगर डाइवोर्स हो जाती है ड्यू टू फॉल्ट ऑफ वाइफ, तो फिर डोवर पेबल नहीं होगा, डोवर लैप्स कर जाएगा, ठीक है। लास्ट जो कंडीशन है कि अगर डाइवोर्स हो जाए और कंज्यूमेशन नहीं हो, नो कंज्यूमेशन, तो फिर और अगर प्रॉपर डोवर हो, मीन्स के वो फिक्स्ड भी ना हो,
तो फिर डोवर जो है वो डोवर नॉट पेबल होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर जो आज मैंने दिया ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।